पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनात पुंडरीकाक्ष। पूजन के लिए आए महावीर प्रसाद जी, प्रदीप जी, सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरबाहुवे सहस्रनामधे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि गन्धं समर्पयामि गन्धं गन्धान्ते अक्षतं अक्षतान्ते पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं देवदक्षिणायां समर्पयामि नमस्करोमि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गृह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करगोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासचन्द्राय नमः। श्रीसुकाय नमः। केवलमुक्तकङ्करतले रेणुकरे कङ्कणं शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्रये परवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि। बालकृष्णाय नमः। गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम सुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एककथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। हरि ओम आदित्या वसुरुद्रा विश्वे देवामृतगणा कलकन्ते प्रच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारे इस कथा के यजमान महोदय जिनके द्वारा सिंगड़ा परिवार के द्वारा आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। उन्होंने भागवत जी का पूजन महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण किया और हमारी भागवत सेवा समिति वो भी भागवत जी का पूजन कर रहे हैं। हमारे हिसाब से हमारे बीच में हमारे भैया जी शर्मा जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं उनसे कहूँगा कि वो आकर के भागवत जी का पुष्प अर्पित करें और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राग्नो यच्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। हरि तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। ओ मोरे मुकुटे मेरे शीश पे सोहे। प्यारी
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या मुरली पे मैं तो बल बन जाऊं, ओ या मुरली पे मैं तो बल बन जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, और चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरी मोहन जीवन धन हो, हे मेरे मोहन जीवन धारे हो, युगल छवि पे बल बन जाओ, ओ युगल छवि पे बल बन जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हरि ओम शांतिरो सदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। नमः श्रीनाथाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वंशी विभूषित करानवनीरदावात् पीताम्बराधरणविमुफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदरी मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णान्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रिय परमेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि।
नीलांबुजं श्यामलकोमिलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं। श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन चरणारविंद में हम सबका प्रणाम स्वीकार हो। संत विप्र एवं सद्गुरुओं के चरणों में बार बार नमन। इस कथा के आयोजक हमारा सिंगला परिवार, हिसार क्षेत्र की बरवाला नगर की इस पावन धराधाम पर जो सिंगला परिवार के सौजन्य से श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान हो रहा है, व्यासपीठ से समस्त सिंगला परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भागवत सेवा शक्ति बरवाला जिनके अथक प्रयास से सिंगला परिवार को इस अनुष्ठान को कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भागवत सेवा शक्ति के लिए भी बहुत बहुत व्यासपीठ से मंगल कामनाएं। और आज हमारे बीच हिसार से पधारे हुए श्रीमान एवं श्रीमती अरुणा शर्मा जी जो हिसार सेक्टर 9/11 से पधारे हैं, उनके लिए भी भागवत के इस मंच से मंगल आशीर्वाद शुभकामनाएं। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके भगवान से आपके चरणों में आपकी प्रीति है और भगवान की प्रीति और भक्ति आपको इस कथा के मध्य में लेके आई। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रिय भक्तों, जो कथा है मंगलकारी है और भगवान जो अमंगलों को दूर करते हैं। आइए हमारे भी इस जीवन में कोई अमंगल हो वो दूर हो, भगवान के चरणों में हमारी सदा प्रीति बनी रहे और अपना मंगल कार्य जब हम कोई प्रारंभ करते सबसे पहले भगवान के नाम से उच्चारण करके, गायन करके, कीर्तन करके हम अपने मंगलाचरण को शुरू करते हैं। तो हम सब मिलके अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन करें, तदुपरांत कथा का आप लोग लाभ लें। एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद हे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हे गोविंद राधे हो राधे राधे गोविंद हे गोविंद राधे 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 गोविंद हे गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राधे सभी प्रेम से कहो राधे राधे। राधे भागीरथी गंगा के तट पर सुकुड़ताल नाम के स्थान पर बट वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कराते हैं और राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन महाराज मनु के घर में 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ और वहां से सृष्टि आगे बढ़ी। इस मनुष्य जाति का उद्गम प्राकट्य महाराज मनु और कर्दम से है प्यारे। जो सृष्टि बढ़ी है, महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के जो पुत्र थे वो राजा हुए। उनके 2 पत्नी हुई, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति ऐसी धर्मपरायण थी, धर्म में निष्ठा रखने वाली थी प्यारे, कि अपने धर्म के अनुकूल चलने वाली है। और उस सुनीति के गर्भ से एक भगवान के परम भक्त बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम था ध्रुव। लेकिन विधाता की गति बड़ी विचित्र है। उस बालक को बाल्यकाल में उनकी मौसी सुरुचि ने, राजा की दूसरी रानी थी, सुरुचि ने उल्टा सीधा बोला। ये बालक एक बार अपने पिता की गोदी में बैठ गया तो उसने सोचा ये गोद तो मेरे पुत्र को होनी चाहिए, ये मेरी सौत का बेटा राजा की गोदी में कैसे बैठा है। उस बालक को कटु शब्द बोले, क्या बालक आपके मन में क्या ये है मैं बड़ा हूं, इस राजगद्दी का मालिक मैं बनूं? इस राजगद्दी के अधिकारी तुम नहीं होगे, इस राजगद्दी का अधिकारी मेरा बेटा उत्तम होगा। यदि आप इस राजगद्दी को लेना चाहते हो तो एक बात कान खोल के सुनो कि तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। कहते हैं तपेश्वरी वो राजेश्वरी, और राजेश्वरी फिर वो नरकेश्वरी। राज हर व्यक्ति को नहीं मिलता। जिसने पूर्व जन्म में तपस्या की होती है प्यारे, उस तपस्या का फल उसको राजपद प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना, सरकारी खजाने में सबका साझा नहीं होता।
बच्चे कितने पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं प्यारे जो अपने से नीचे को पढ़ाते हैं, और प्यारे पढ़ाने वाले बच्चे रह जाते, पढ़ने वाले पास हो गए, सरकारी नौकरी लग जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। तो यही मैंने बताया कि राज सबको प्राप्त नहीं होता प्यारे, सरकारी नौकरी भी सबको प्राप्त नहीं होती। ये भी हमारे को तपस्या का फल है। आप तपस्या करो, जंगल में जाओ और भगवान का दर्शन करो, भगवान आपको मिलेंगे। और भगवान से वरदान मांगना कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म मिले, तुम्हें सुरुचि गर्भ से जन्म मिले, तब आप पिता की गोदी में बैठने की मन में बात विचार करना और राजगद्दी के मालिक हो सकते हो। उससे पहले आप राजगद्दी के अधिकारी नहीं हो सकते। उस बालक ने कहा, मां आप कह रही हो मैं जंगल में जाऊं तो क्या भगवान जंगल में मुझे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? जा जंगल में तुझे भगवान मिलेगा। मन में ये भाव था कि अकेला बालक क्रोध में आकर के जंगल में जाएगा और जंगल में रहने वाले हिंसक जानवर इसको खा जाएंगे, ये बालक मर जाएगा और पूरा अधिकार मेरे पुत्र उत्तम का गद्दी पर हो जाएगा। ध्यान रखना प्यारे, कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है ना, जिसके भाग्य में सुख है प्यारे, उसका तो शायद कुछ ना बिगड़े, पर सोचने वाले का बुरा जरूर हो जाता है। वो कभी सुख से नहीं रह सकता प्यारे। इसलिए जीवन में प्यारे कभी किसी के प्रति बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो प्यारे। हो गया तुम्हारा भजन। हम कितना भी भजन करते हो लेकिन दृष्टि हमारी अच्छी नहीं है, वाणी हमारी अच्छी नहीं है प्यारे, और हम उल्टी सीधी बात सुनते हैं तो कभी भक्ति में हमारा मन नहीं लग सकता प्यारे। भक्ति मन लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि को सुंदर रखना होगा, किसी को बुरा नहीं बोलना पड़ेगा प्यारे। जो करेगा जो करता है वो अपने लिए करता है। ध्यान रखना, हम किसी के बीच में क्यों दखल दें? जो करेगा सो भरेगा। हम अनायास ही बेकार पाप के भागी बन जाते हैं। इसे वाणी से प्यारे कभी किसी को बुरा मत बोलो, किसी की बुराई मत सुनो, जिससे तेरे चित्त में बुराई का प्राकट्य ना हो जाए, और सदा अपनी दृष्टि को सुंदर रखो। ध्यान रखना प्यारे, जिसकी दृष्टि सुंदर होती है ना, उसको हर रूप में भगवान का दर्शन होता है। और जिनकी दृष्टि सुंदर नहीं होती प्यारे, उनको मंदिर में आकर के भी उनके भाव खराब होते हैं, कथा में आकर के उनके भाव शुद्ध नहीं होते। इसलिए मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं, भजन करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना है। दृष्टि बिगड़ी तो मन बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ा तो कर्म बिगड़ जाएंगे, और कर्म बिगड़ा प्यारे तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारी जिंदगी बेकार ना हो, जिंदगी बेकार ना हो। सुरुचि ने सोचे बालक जाएगा जंगल में अकेले, जंगल के जीव इसको खा जाएंगे, लेकिन बालक ने कहा, मां आपने कहा है कि मेरा भगवान जंगल में रहता है, तो मैं आपको वचन देता हूं मेरी मां, मैं जब तक उस भगवान को प्राप्त नहीं करूंगा मैं लौट करके इस महल में वापस नहीं आऊंगा। आज वही छोटा सा बालक अपने मन में दृढ़ संकल्प करके कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे भगवान को पाना है। भगवान से मिलने के लिए भी हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और मैं कहता हूं प्यारे, इस जन्म में नहीं तो फिर किसी जन्म में नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इस जन्म में अगर नहीं मिले तो फिर किस जन्म में ठाकुर जी तुझे मिलेंगे? बालक ने मन में निश्चय कर लिया, चला जा रहा है जंगल में,
माता लक्ष्मी ये दृश्य देख रही है। माता लक्ष्मी को दया आई बालक को देख करके, और माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु ये छोटा सा बालक आपका दर्शन करने जा रहा है, तो इस बालक को दर्शन दे दो ना प्रभु, इस बालक को दर्शन दे दो। जब दर्शन के विषय में कहा, भगवान नारायण को बात याद आ गई। भगवान नारायण का, देवी इस बालक को ऐसे दर्शन नहीं दे पाऊंगा मैं। महाराज क्या क्या बात है। एक मृत्यु लोक का एक नियम है, ध्यान रखना प्यारे, यहां पर हम सब रहते हैं इसका नाम मृत्यु लोक है। ऊपर स्वर्ग लोक है और नीचे पाताल लोक है, नीचे पाताल लोक है। और मृत्यु लोक के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, भगवान ने भी कहा है, जब तक किसी व्यक्ति ने जीवन में गुरु धारण नहीं किया, बिना गुरु कृपा के मेरी प्राप्ति कलयुगी इंसान के लिए संभव नहीं है। और इस बालक ने वो गुरु बनाया नहीं, और बिना गुरु बनाए ये मेरी प्राप्ति कैसे कर पाएगा। तो माता लक्ष्मी ने कृपा की, कहा प्रभु इस बालक पर तुम कृपा करो। अगर ये शास्त्रों का नियम है, गुरु बनाने से भगवान मिलते हैं, गुरु कृपा करते हैं तो गोविंद कृपा करनी पड़ती है, ये सुनते चले आ रहे हैं, तो क्यों ना हो प्रभु इस बालक के जीवन में कोई अच्छा गुरु भेज दो ना, जिससे इसकी भक्ति मजबूत हो, ये बालक गिरे नहीं, भटके नहीं। तो भगवान नारायण ने प्यारे यहां पर नारद जी को याद किया है। नारद जी क्या है, भगवान का मन है। भगवान को जो अपनी लीला आगे बढ़ानी होती है ना, तो उस लीला में सबसे पहले नारद जी को आगे कर देते हैं। और एक बात बताऊं, जिनको अपने जीवन में नारद जी के दर्शन हुए हैं, जिनको नारद जी मिले हैं, उनको प्यारे भगवान जरूर मिले हैं। ये भगवान की प्राप्ति का एक संकेत है हर प्राणी के लिए। इसलिए तब से कहते चले आ रहे हैं प्यारे हमारे महापुरुष भी, जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है उसके जीवन में कोई ना कोई संत जरूरी है, गुरु जरूरी है। तो वही नारद जी नारायण नारायण करते हुए आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये कहा गया है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान इज्जत करता है, ऐसे व्यक्ति की 4 चीज स्वतः बढ़ जाती है। अविवादन शीलस्यम नित्यम वृद्ध उपसेविनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उसकी आयु विद्या यश बल ये 4 चीज स्वतः बढ़ जाती हैं जो अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान और इज्जत करते हैं। प्यारे नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण वस्तु, हे बेटा तेरा कल्याण हो, भक्ति रस्तु, तेरे हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश करे। आशीर्वाद मिल गया प्यारे। लेकिन नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी ने परीक्षा ली, भगवान से मिलोगे बेटा? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अरे भगवान से मिलने के लिए तो बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, क्या किसी को गारंटी है जीवन की कि वो बुढ़ापे तक जिएगा? एक पल का भी किसी की गारंटी नहीं है। तो नारद जी समझ गए बालक में निष्ठा है, सच्चा भाव है भगवान से मिलने का। तो बेटा तुमने को गुरु तो बनाया नहीं है। तो ध्रुव जी के मुंह से एकदम से निकल गया, प्रभु मुझे आपसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा? एक कहावत है ना, घर बैठे नाग ना पूजिए और बमई पूजन जाए।
कभी कभी प्यारे हमारे पास में महापुरुषों का आगमन होता है, लेकिन अपने अहंकार के कारण से, अपने ज्ञान के घमंड के कारण से प्यारे हम उनको समझ नहीं पाते। और गुरु प्राप्त होने के बाद प्यारे हमारे जीवन में नम्रता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए। हम चाहे जितने भी बड़े ज्ञानी हो, चाहे कितने बड़े धनवान हो, चाहे गुरु से उम्र में बड़े हो, लेकिन प्यारे हमें गुरु का आदर मान सम्मान करना चाहिए। जीवन में जरूर सम्मान करना चाहिए। गुरु की अवस्था नहीं होती, गुरु का सच्चा ज्ञान होता है। आप ये सोचो, हमारे गुरु जी हमसे उम्र में छोटे, इनका क्या सम्मान करेंगे? तो तुमने गुरु भक्ति हो ही नहीं सकती प्यारे कभी जीवन में। तुमने गुरु महत्व को जाना नहीं कि गुरु का धर्म क्या है। तो ध्रुव जी ने कहा, महाराज मुझे आपसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा, जो सदा भगवान के गीत गाते हैं, भगवान की चर्चाएं सुनाते हैं, भगवान की कथाएं गाते हैं, भगवान के पास रहते हैं। अरे भगवान से मिलने का रास्ता जो आप जानते हो, वो संसार का हर व्यक्ति नहीं जानता। तो मैं चाहता हूं प्रभु तुम मेरे गुरु जी बन जाओ और मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं, चेला बन जाऊं। नारद जी ने सोचा, ये बालक आगे चल के भगवान की प्राप्ति करेगा और इस बालक के साथ मेरा नाम भी जोड़ा जाएगा कि चेला किसका है। आखिर चेला तो नारद जी का है ना, इसलिए इसको भगवान मिले। प्यारे ध्यान रखना, सच्चे गुरु को तभी खुशी होती है अपनी जिंदगी में। कोई सच्चा गुरु किसी के धन को, पद को, वैभव को देख के खुश नहीं होता, उसकी भक्ति और उसकी सेवा को देख के खुश होता है कि हाँ ये अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। अगर किसी पर माला जोड़ी लेके भजन ना बने, जिसके भाव, जिसके चित्त में सेवा भाव भी है प्यारे, वो सबसे बड़ी भक्ति है। नवदा भक्ति में सेवा भक्ति को सबसे उत्तम भक्ति बताया गया है। सेवा भक्ति सबसे सेवक धर्म कठोरा। बेटा तेरा कल्याण हो, मुझे खुशी है आप जैसे शिष्य को प्राप्त करके। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी के लिए मंत्र दे दिया और मंत्र में यही उपदेश किया है, यही मंत्र उनके कान में फूका है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को बेटा निष्ठा के साथ जप करो। ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का समावेश है। ध्यान रखना, आप जिस भी आराध्य को मानते हो, चाहे तुम्हारी शिव में निष्ठा है, चाहे विष्णु में निष्ठा है, चाहे ब्रह्मा में निष्ठा है प्यारे, लेकिन ओम शब्द बोलने पर हमें तीनों देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है, तीनों का सुमरण करने का फल प्राप्त होता है। अगर हम कोई मंत्र बोलते हैं उसमें आगे ओम शब्द उच्चारण कर दिया जाए तो उस मंत्र में अशुद्धि भी हो प्यारे, तो वो भी अशुद्धि नहीं मानी जाती, वो मंत्र भी शुद्ध हो जाता है। ओम का ये प्रभाव है। इसलिए कहा गया है ओम नाम सबसे बड़ो, या से बड़ो न कोई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार करते हैं किसके लिए? वासुदेव जो कण कण में वास करता है, ऐसे नारायण को हम बार बार नमन करते हैं। इस मंत्र का ये अर्थ है प्यारे। अगर भगवान को नमन करोगे तो भगवान इतने निष्ठुर नहीं है कि हम पे कृपा ना बरसाए। महापुरुषों ने कहा है जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तुम मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तुम मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो
सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। करते रहो तुम यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा तमन्ना अगर उनसे मिलेगी मन में तमन्ना, अगर इनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी मन में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, करो धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की, सेवा हरि की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मन भी ना लगे तो भी ठाकुर जी को नाम ले, नाम में ही भगवान बसते हैं। ध्यान रखना इस कलयुग में। अरुणा जी कथा सुनी ध्यान से। इस कलयुग में नाम में ही भगवान बसते हैं। सोते बैठते उठते चलते खाते पीते स्थिति आपकी जो भी हो, मैं तो कहता हूं प्यारे, कोई ये कहता बाथरूम में नाम नहीं लेना चाहिए, मैं कहता हूं बाथरूम में भी ठाकुर जी का नाम ना।
भगवान का नाम लेने के लिए कहीं पर भी कोई मना नहीं, क्योंकि पता नहीं कब किसके जीवन का दी एंड कहां हो जाए। ऐसा चिंतन हो प्यारे, हर स्थिति में भगवान का नाम लेते रहो। मैं आपको सदा कहता हूं, महापुरुषों का कथन है कि दो बातों को याद कर जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे से भगवान। नारायण और मौत को सदा याद रखो जिंदगी में। जो नारायण को और मृत्यु को याद रखता है प्यारे, वो सदा पाप कर्मों से बच जाता है। जिसको उनमें विश्वास नहीं होता प्यारे, वो आगे संसार में फंस जाता है। ये सोचो, हमारे हर कर्म को भगवान हर जगह देख रहा है। ये मस्जिद में भगवान मंदिर में ही है कि भगवान कथा में, भगवान सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जब भगवान ना हो प्यारे। और भगवान तो असली तेरे भीतर ही बैठा है, कोई भगवान बाहर नहीं मिलेगा, भगवान तो अंदर ही तो है। हमारे जितने कर्म हैं, सारे कर्म जैसे कंप्यूटर में कोई चीज फीड कर दो ना, तुरंत तुरंत फीड हो जाती है प्यारे, और उसी का आगे चल के लेखा जोखा होता है। हर कर्म को परमात्मा हर जगह निहार रहा है। ये आत्मा जो है ना, ये परमात्मा ही है। जब इंसान को गलत काम करता है तो आत्मा उसको रोकती है, लेकिन मन कहता है कुछ नहीं, तो मन को आत्मा के ऊपर हावी कर लेता है प्यारे, और आत्मा की बात को नहीं सुनता, और मन ही आगे चल के हमको संसार के दलदल में फंसा देता है प्यारे। ये मन का ही बंधन है और मन की ही मुक्ति है। इसलिए मेरी बहन भाइयों, मैं आपको बता रहा था, जिसने कथा सुन करके अपने मन को शुद्ध कर लिया, उसके लिए भगवान का दर्शन कोई दुर्लभ नहीं है। इसलिए कथा सुनते हैं जैसे वर्षा के मटमैले जल से वर्षा का मटमैला जल उसको सर्व ऋतु शुद्ध कर देती है। गंदे कपड़े को जैसे सावन साफ कर देता है, इसी प्रकार से प्यारे हमारे कितने भी गंदे विचार क्यों ना हो, लेकिन भगवत कथा प्यार से सुने, तुम्हारे गंदे विचारों को भागवत कथा शुद्ध कर देती है। इसे सदा भागवत सुनिए, चर्चा सुनो, सत्संग जरूर सुनो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध तारा और लक्ष्मी, ये पापी क्यों घर हो। ये वैभव होना, व्यापार होना, परिवार होना, ये एक पापी की यहां भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत समागम हरि कथा, ये बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, ये तो किसी पुण्यात्मा जीव को ही नसीब होता है, सबको नहीं मिलता प्यारे। अगर भगवान ने अपने चरणों में बैठ करके तुम्हें कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पर वक्त दिया है, तो ठाकुर जी की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। कृपा क्या ये कम है, घनश्याम प्यारे जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। तुझसे मिलने को महबूब मेरे तेरा सबसे पता पूछते हैं, ना जाने कब तेरा दर्शन होगा, तेरा सबसे पता पूछते हैं। ध्यान रखना, भक्त जो होगा सच्चा अपने गुरु के पास आकर के भी गोविंद की चर्चा करेगा, संसार की चर्चा नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, आपको बड़ी मुश्किल से भगवान के चरणों में, गुरु चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। वहां आकर के संसार की चर्चा कम, भगवत चर्चा ज्यादा करो। आपके मन में कोई विक्षेप हो, आपको भक्ति करने में मन नहीं लगता हो, या आपको भजन करने में ध्यान नहीं लगता हो, तो ये प्रश्न पूछो महाराज कि मेरी भक्ति कैसे आगे बढ़े, भगवान मुझे कैसे मिले। तब आपका गुरु गोविंद के पास आना सार्थक है। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बना लिया, मंत्र लिया, निष्ठा हुई मंत्र में। बिन विश्वास भगत नहीं। जब तक आपको मंत्र में विश्वास नहीं है, गुरु में विश्वास नहीं है प्यारे, कथा में विश्वास नहीं है, तब तक आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। ये विश्वास ही तुमको आगे बढ़ाता है। बिन विश्वास भगत नहीं, तहीं बिन मोह न भाग।
और बिना विश्वास के प्यारे हमारा मोह दूर नहीं होगा। और जब तक मोह माया हमारे चित्त में है तब तक कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। उन्होंने विश्वास किया कि गुरु ने मंत्र दिया है और गुरु का मंत्र कोई ऐसा नहीं हो सकता प्यारे, ये भगवान से मिलाने की शक्ति रखता है। मंत्र सत्यम, पूजनम सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेव परमं पदम। मंत्र सत्य है, पूजा सत्य है, गुरु वचन सत्य है। और प्यारे जिनको इसमें विश्वास है निश्चित वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। ये स्पष्ट भागवत जी में लिखा है, उसको परम पद प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। और क्या है, तो ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में नियम लिया, भजन करने बैठे, तिरात्रांतरे तिरात्रांतरे प्राप्ते कपित्य पदाराशन आत्मव्रत अनुसारेण मासम नित्य अर्चनम हरि। पहले महीने में 3 दिन का नियम ले लिया और आज थोड़ा बहुत प्रसाद पा लिया और 3 दिन तक प्यारे मंत्र को निष्ठा के साथ जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना निकल गया, उनकी शक्ति बढ़ने लगी। दूसरे महीने में 6 दिन का नियम लिया। आज अन्न छोड़ करके प्यारे फल पे आ गए हैं। आज थोड़े बहुत फल ग्रहण कर लिए और इसी मंत्र को जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने का नियम लेते हुए दूसरा महीना निकाल दिया। तीसरे महीने में 6 दिन का नियम बढ़ाया, 9 दिन का नियम धारण कर लिया। 9 दिन के बाद में थोड़ा बहुत दूध पी लिया प्यारे, शरीर को साधने के लिए। और 9 दिन तक कुछ भी खाते पीते नहीं थे, इसी मंत्र को जपते थे। चौथे महीने में दूध भी छोड़ दिया है, जल पी के रहते। 12 दिन का नियम ले लिया, 12 दिन के बाद में जल पीते, अर्थात 1 महीना में सिर्फ 2 बार ही जल पिया है। इतनी शक्ति उनकी बढ़ गई प्यारे, इतनी निष्ठा बढ़ गई। देखा है ना, जब प्यारे हम भगवान की भक्ति करते शक्ति अपने आप आ जाती है। आपने देखा वो नवरात्रि में बहुत से लोग एक लौंग के जोड़े से पूरे 9 दिन निकाल देते हैं। जो दिन में 9 बार भोजन करते हैं ना, वो एक लौंग के जोड़े में 9 दिन निकाल देते हैं। ये शक्ति कहां से मिली? ये सब आज शक्ति की शक्ति है प्यारे। तो हम जिसके आश्रित रहते हैं वो हमको शक्ति जरूर देता है, विश्वास होना चाहिए। 5वें महीने में जल भी छोड़ दिया है, वायु पीकर बैठ गए हैं, हवा ले ली और हवा लेकर के प्यारे बस संसार की वायु ठहर गई। देवताओं के प्राण रुकने लगे, देवता घबराए, देवता कहां गए हैं? इंद्र के पास गए, महाराज हमारी ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो रही है, अब हमको श्वास नहीं जुड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तो इंद्र बोले भैया पता नहीं क्या हो रहा है, वो स्थिति हमारी भी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी कितनी होगी, कैसी होगी? चलो भगवान के पास चलें। तो सब देवता मिलकर नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा अरे देवताओं, मृत्यु लोक में एक मेरा छोटा सा बालक है, भक्त है, जिसका नाम ध्रुव है। उसने श्वास को रोक लिया है तो संसार की वायु ठहर गई है, इसलिए आपको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। तो सब देवताओं ने कहा प्रभु उस बालक को दर्शन दीजिए प्रभु, जिससे हमारे संकट भी खत्म हो जाए, उस बालक को आपकी प्राप्ति हो जाए, दर्शनों का सौभाग्य मिल जाए। तो भगवान नारायण आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुवन में जा रहे हैं, मधुवन में जा रहे हैं। माता लक्ष्मी बोली प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान का भक्त के दर्शन करने, ये नहीं कहा दर्शन देने, दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान भी सदा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था मेरी बहनों कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हो तो मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी।
फूलों में मिले, कांटों में मिले, कलियों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। बस प्यारे, अपने विश्वास को कम मत होने देना। मैं मानता हूं भक्ति के मार्ग में परीक्षा जरूर होती है। एक परीक्षा भी ठाकुर जी का प्रसाद मानो। ऐसा कोई नहीं भक्त बता दो, ऐसा कोई संत बता दो प्यारे, ढूंढ करके भी, जिसको जीवन भक्ति के मार्ग में कठिनाई नहीं आई हो, जिसकी परीक्षा नहीं हुई हो। भगवान मिलन आसान नहीं, जरा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी तकिया साल दुसाला मिले, कभी धरती पे सोना पड़ता है। भगवान मिलन आसान नहीं, जरा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी गंगा यमुना सरयू मिले तो कभी प्यासा ही रहना पड़ता है। कभी लड्डू पेड़ा बर्फी मिले, कभी भूखा ही रहना पड़ता है। मैं तो कहता हूं जाई विद राखे राम, मेहता जी ताई विद रही। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, लेकिन ठाकुर जी तेरे चरणों से मेरा चित्त विलग ना हो जाए। हर स्थिति में क्या हो, हर श्वास में हो सुमुरण तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन। हर श्वास में हो सुमुरण तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। तेरी पूजा करते करते बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। ठाकुर जी श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास सभी गाइए हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। मन में बैठा लो तेरी आरती उतारूं। रंग में बैठा के तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में
का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे तन का, मेरे सर का ताज हो, आँखों का तारा हो। अरे सब में निहारूं रूप सुनहरा, यो बीत जाए मेरा। अरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो मीत मेरा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे चाहे याद हो सारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यो बीत जाए जीवन तेरा, हो आत्मा बीत जाए जीवन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन 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 तेरा। प्रेम से कहो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, धीरे बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरी बहनों और प्रिय भक्तों, मैं आपको बता रहा था कि ध्रुव जी महाराज की निष्ठा के सहित मंत्र स्तुति चल रही है, मंत्र जप चल रहा है। देवता भगवान से कहते प्रभु उस बालक को दर्शन दीजिए। सच्चे भक्त के लिए तो प्यारे गुरु भी अपने भगवान से लड़ देता है। मेरा काम चाहे मत करना, मुझे प्रभु आप चाहे जो भी दंड देना मुझे देना, पर मेरे भक्त का कल्याण तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे शिष्य का उद्धार तुम्हें करना पड़ेगा। आज नारद जी ने भी कहा प्रभु वो बालक जो है ना कितनी तपस्या कर रहा है, उस बालक को दर्शन दीजिए ना। तो आज भगवान नारायण खुद बैकुंठ से उतरे हैं मृत्यु लोक में। यहां हम रहते हैं, भगवान बैकुंठ में हैं, बैकुंठ से भगवान आए हैं। शंख चक्र शोभित गदा लिए कर कमल विशाल, और बाम रमा बाहुन गरुण प्रगटे दीन दयाल। आज भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे, ध्यान में बैठे भगवान के में, भगवान की छवि उनके अंदर आ गई है। ध्यान रखना प्यारे, जिस समय कोई व्यक्ति भजन करते करते फिर ध्यान करता है ना, तो ध्यान में क्या होता है, वो भगवान की छवि उसके अंदर आ जाती है। और प्यारे उसी छवि में इतना वो लाभान्वित होता है, उसको आनंद मिलता है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को तो समय का होश ही नहीं रहता कि कितना समय निकल गया। 1 घंटा भी उसे 5 मिनट के बराबर निकल जाते हैं ध्यान करने वाले के लिए। तो ध्रुव जी आनंद के साथ प्रभु के ध्यान में मग्न हैं, और भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन देखो सही, चेला स्वयं ठाकुर जी सामने खड़े हैं और चेला भगवान को देख भी नहीं रहा। भगवान देख रहे हैं भगत के लिए। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। भक्ति हो तो ध्रुव जैसी अटल भक्ति, गुरु चरणों में निष्ठा, और मंत्र में उनका कैसा सुंदर भाव है।
कि कितने भाव में खोए हुए हैं कि मैं स्वयं सामने खड़ा हूं लेकिन ध्रुव नेत्र भी नहीं खोल रहे हैं। भगवान को कम से कम मिनट 2 मिनट 4 मिनट नहीं, घंटा भर इंतजार होकर करते करते हो गया। घंटा भर भगवान ने देखा ध्रुव जी को। भगवान ने देखा अब मैं कैसे कब तक खड़ा रहूंगा, तो भगवान ने उस झांकी का जो अंदर में दर्शन कर रहे थे ना, वो झांकी अंतर ध्यान कर दी। अब ध्रुव जी छटपटाने लगे। ध्रुव जी ने सोचा जैसे प्रभु का मैं दर्शन अपने अंतर मन में कर रहा था, मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिस कारण से मेरे भगवान मुझे छोड़ के कहां चले गए। भगवान से विमुख होकर के प्यारी पश्चाताप करो। जे नर विमुख हुए गोपाल सो, जन्म अनेक महातुक पायो। लिखा है प्यारे, जो नर भगवान से विमुख हो जाते हैं ना, उन्होंने अनेक जन्मों में फिर अनेक कष्ट पाना पड़ता है। अनेकों जन्मों कितने कष्ट प्राप्त करता है प्यारे। इसलिए मनुष्य जन्म में हम भगवान से प्रीति कर सकते, भगवान से संबंध जोड़ो प्यारे। मैं कह भगवान को तो भगवान भी नहीं मानते हो, भगवान को भैया बना लो, बड़ा पिताजी बना लो, मैया जी बना लो, लेकिन आपके विचारों में ठाकुर जी पूज्य होने चाहिए। अब पूज्य नहीं, सम्माननीय होने चाहिए। भगवान को जब तुम बालक बना रहे हो, तेरे बालक बना करके भी अगर भगवान का तुम आदर मान करोगे तो भी भगवान खुश हो जाएंगे। घर में जो गोपाल की पूजा करते हैं, ये जगत पिता स्वयं भक्तों के भाव के अनुसार आज बालक बन करके भी अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन तेरे आपका भाव होना चाहिए। भगवान हमारे पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलते, भगवान हमारे वैभव से नहीं मिलते, भगवान हमारी संपदा से नहीं मिलते। भगवान तो प्यारे हमारे सुंदर विचारों से मिलते, सुंदर भावना से मिलते। ये सोच लो, सुंदर विचार जीवन में धारण करो। तो मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था, आज ध्रुव जी छटपटाने लगे, मेरे भगवान कहां गए, रोने लगे प्यारे, आंखों में आंसू है। नेत्र खोले तो क्या देखा ध्रुव जी के, जो दर्शन अपने अंदर मन में कर रहे थे ना, वो ठाकुर जी सामने खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं, ससंग चक्रम शक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुशीरुरेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियं और नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जिन भगवान नारायण के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, गले में सुंदर बनमाला पड़ी हुई है, और भगवान की क्या सुंदर अलकावली है, क्या सुंदर घुंघराले बाल है, क्या भगवान की छवि है। उस भगवान की छवि को सब नहीं सहन कर सकते प्यारे। आज हम चित्रों में भगवान को देखते हैं ना, ये तो हमारी कल्पना है मात्र, इतने सुंदर हो गए। कोई व्यक्ति संसार में कितना भी बढ़िया से बढ़िया भगवान का चित्र बना दे, बढ़िया से बढ़िया, उसमें जितनी अकल हो प्यारे, उससे भी ठाकुर जी हजारों गुना ज्यादा सुंदर हैं। अब उस सुंदर को देखने के लिए मन तो सुंदर चाहिए ना प्यारे। दृष्टि खराब है तो भगवान को नहीं देख पाएगा प्यारे। इष्टि कहते हैं, मन तेरा सुंदर है तो किस्मत मेरी दासी है। मन तेरा सुंदर है तो किस्मत मेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो प्यारे या बरवाला में मथुरा काशी है। बोलो राधे। जो बरवाला, जो काशी में है, मथुरा में, वृंदावन में, कोई यहां नहीं है। अरे भगवान तो प्यारे सब जगह है, बस विचारों का भेद है और कुछ नहीं। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, विचारों का भेद है। तो आज ध्रुव जी महाराज ने जंगल में भगवान को प्रकट किया, चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी।
कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आज बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी। कभी कभी शिष्य सोचते हैं मन में, जब मुझे मेरे गुरुजी मिलेंगे ना, उनसे मैं ये शिकायत करूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, पता नहीं कितने मन में प्रश्न उपजते हैं प्यारे। और जब सामने आ जाते हैं ना, तो दर्शन करके कोई प्रश्न नहीं रहता। बोलो राधे राधे। दर्शन से ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ये विशेषता है जिनके दर्शन मात्र से हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। एक हमको आनंद की अलौकिक अनुभूति होने लगे तो समझना प्यारे, वही सच्चे सद्गुरु का लक्षण है। ये सच्चे सद्गुरु का लक्षण है। तो आज मेरी बहनों, ध्रुव जी महाराज ने कुछ बोलना चाहा लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। ठाकुर जी ने कृपा करी, 5 वर्ष का बालक आज वेद मंत्रों में भगवान नारायण की स्तुति गा रहा है। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तः संजीवयति खिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज भगवान की सुंदर स्तुति कर रहा है। इसे कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल करहु कृपा मर्दन मयम। भगवान की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। उम्र में बड़ा नहीं, उनका हम आदर मान करते वो बात अलग है प्यारे, पर सच्चा बड़ा वो है जिसको अपने जीवन में अपनी आत्मा का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान वो बड़ा है। मैं कौन हूं, संसार में किस लिए आया हूं? क्या संसार के भोग के लिए आया हूं? अरे भोग तो संसार में पशु भी करता है, लेकिन मनुष्य होकर के प्यारे भजन नहीं किया तो हमने इस जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। हमने धर्म नहीं दिया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया प्यारे। अरे खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम है, और देता नहीं दान मुख से, लेता नहीं नाम है। यही दोनों बात तेरे मन ने मानी रे, और पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी रे। ये जीवन खाने पीने के लिए, कोठी बंगला में रहने के लिए, गाड़ी घोड़ा में घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ ये भोग है। ये जीवन असली मिला है 84 लाख योनियों के चक्कर से छूटने के लिए। और वो कब छूटेगा प्यारे हमारा? जब भगवान के चरणों में हमारी सुंदर निष्ठा होगी। मैं आपसे ये नहीं कहता भगवान ने कोठी दिए उसका त्याग कर दो, गाड़ी दिए उसका त्याग कर दो, नहीं, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्ति भाव से भोग, आसक्ति भगवान में होनी चाहिए, अनासक्ति संसार में होनी चाहिए। कहते ना कोई लाया संसार की माया और ना कोई लेके जाएगा। ये जीवन की सच्चाई है, गांठ मत लो प्यारे। ना कोई माया लेके आयो और ना कोई माया लेके जाएगो। खाली हाथ आयो और अंत में खाली हाथ जाएगो। आयो तो कर्म लेके आयो, जब जाएगो तो सिर्फ कर्म लेके जाएगो। बस यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए प्यारे ऐसा कर्म करो जो भगवान को भी हम अपनी शकल दिखा सके। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, कितना सुंदर भाव गाया है हमारे श्री राधे शूरदास जी ने। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हो हे पावन परमेश्वर मेरे, हो है पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन
मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर गाया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देके मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। हे हरि हरि में हार गया हूँ, हे हर हर में हार गया हूँ। अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जय हो मैली चादर ओढ़ के कैसे। राधे 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 राधे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। गंदे कपड़ा पहने के कोई तुम्हारे पास बैठ जाए ना, तुम कुछ कभी कहोगे ना, पर मन में कष्ट तो होगा, पहले बदबू सूनी पड़ेगी, गंदगी आएगी, बदबू आएगी। जिसके कर्म गंदे हों उन्हें भगवान कैसे पास बैठा है, कभी सोचा है? भगवान तो प्यारे उसी को स्वीकार करता है जिसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, कर्म शुद्ध हो जाते हैं। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, मांग लो कोई वरदान। तो ध्रुव जी ने एक ही बात कही, प्रभु अब मुझे और कुछ मांगने की आवश्यकता रही। जैसे अपनी जिंदगी में ठाकुर जी मिल गए हो, कभी सोचा आपने? जैसे अपनी जिंदगी में स्वयं साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया हो, अब प्यारे उसे मांगने की और आवश्यकता क्या बची है? ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा, एक भगवान तो खुश होकर के बोले, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पृथ्वी का 36,000 वर्ष का राज भोगिए, आपको 36,000 वर्ष राज प्राप्त हो। इस राज्य की बात को सुन के ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आपने इतनी बड़ी कृपा करके मुझे संसार में ढकेल दिया, मुझे राज्य नहीं चाहिए प्रभु। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण लिखी है, अंत में क्या लिखा है? अथ न धर्म न काम रुच गत न चयो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान। भरत जी ने भी कहा है, बार बार वर मांगा हूं, हरस देव श्रीरंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, मुझे भक्ति मिलती रहे, आपका सत्संग मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। संतों का दर्शन हो, आपकी कथा सुनूं, आपके गुणानुवाद गाऊं, बस हर श्वास में हो सुमरण तेरा, यों बीत जाए ना जीवन मेरा। इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं होती प्यारे। मैं तो कहता हूं दुनिया में कोई सबसे बड़ा कोई सुख है ना, तो सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रथम ही सुख निरोगी काया, काया सुखी रहे, ठाकुर से प्रार्थना कर, ठाकुर जी आपकी भक्ति करें बस, और कुछ नहीं चाहिए। काया सुखी तो सब सुखी, और जब काया दुखी होती है ना, तो प्यारे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बेकार है, सब मिथ्या है। और काया उसी की सुखी रहती है प्यारे जो नियम आचरण पर चलते हैं।
नियम का पालन करते हैं, जिनके आचरण सुंदर होते हैं। ध्यान रखना प्यारे, चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण सुंदर होते हैं, उन्हीं के चरण पूजे जाते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बता रहा था भगवान का जाओ बेटा, दुनिया के सर पर काल रहता है, पर जिस समय तुम मेरे धाम को आओगे उस समय काल भी आपके सामने अपना मस्तक झुका देगा, काल भी मस्तक तक झुका देगा। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी अपने राज्य में गए, दोनों माताएं राज्य में खड़ी हैं, सुनीति भी है, सुरुचि भी है। तो सोचा मैं किसको प्रणाम करूं, तो ध्रुव जी ने सबसे पहले जो उनको अपशब्द बोलने वाली माँ थी सुरुचि, उनको प्रणाम किया और कहा मां, अगर तुम मुझसे नहीं कहती जंगल भगवान मिलता है तो शायद मैं भगवान की भक्ति नहीं करता। तो मां, आपका सबसे बड़ा उपकार है, तुम्हारी कृपा से ही आज मैंने भगवान को प्राप्त करके मैं तुम्हारे पास लौट के आया हूं। सुरुचि ने मनी मनी पश्चाताप किया, हाय इस बालक ने भगवान के दर्शन कर लिए और इस बालक को ये वरदान भी प्राप्त हो गया। मनी मन पश्चाताप कर रही है, पर कहते हैं ना जगत में जिसका रखवाला स्वयं ठाकुर जी प्यारे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो फिर सुनीति मां को प्रणाम किया, उनको राजगद्दी प्राप्त हुई। लेकिन एक समय की बात क्या हुई प्यारे, उसी सुरुचि का बेटा जंगल में गया था शिकार करने के लिए। जंगल में यक्ष लोग रहते थे, उन यक्षों के साथ विवाद उसका हो गया और ऐसा विवाद हुआ कि बस फिर तो प्यारे उन यक्षों ने उत्तम को ही मार डाला। सुरुचि रोने लगी, बार बार रोती है। अंत में ध्रुव ने अपने भाई का बदला लेने के लिए यक्षों से युद्ध किया और यक्षों को अपने राज्य से बाहर किया है। अब ध्रुव जी अपने राज्य को चलाने लगे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य चलाया। बड़े बड़े संत, योगी, ज्ञानी, ध्यानी ध्रुव के पास आकर के भगवान के विषय में पूछते हैं, अरे बेटा ध्रुव, तुमने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, एक बात तो बताओ, जिस समय भगवान ने आपको दर्शन दिया था तो भगवान की छवि कैसी थी, भगवान के नेत्र कैसे थे, भगवान के बाल कैसे थे, भगवान की मुस्कान कैसी थी, भगवान की दंतावली कैसी थी, भगवान के हाथ कैसे थे, भगवान ने क्या श्रृंगार किया था, कैसी उनकी छवि थी, ऐसा बार बार पूछते हैं। तो ध्रुव जी उस भगवान के विषय में सबको बताते हैं, भगवान ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, ऐसे ठाकुर जी मुझे मिले। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। दुर्वासा का बेटा ध्रुव, तुम बताओ भगवान ने आपको दर्शन दिया, भगवान कैसे थे। अब यहां ध्रुव जी के मन में थोड़ा सा अहम पैदा हो गया। इन संत की अवस्था लाखों वर्ष की है और भगवान के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो क्या आपने भगवान आज तक नहीं देखे? मैंने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा कहा। तो ध्रुव जी ने सोचा कहीं इस भक्त ध्रुव के लिए भक्ति का अहंकार पैदा ना हो जाए। उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला रची। और क्या लीला रची? ध्रुव, एक काम करो, जो मिट्टी का ढेर है ना, जिसे हम टीला कहते हैं ब्रज में, टीला, मिट्टी के ढेर को टीला बोलते हैं, इस टीले के तुम चक्कर काट करके आओ, फिर हम तुमको बताएंगे हमने भगवान देखे कि नहीं देखे, हमने भगवान देखे कि नहीं देखे। तो ध्रुव जी महाराज उस टीले के चक्कर काटने के लिए जाते हैं और चलते 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 क्या होता है प्यारे, ध्रुव जी महाराज का पांव एक खोपड़ी से टकरा।
किसी मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी, उस खोपड़ी से उनका पांव टकराया। ध्रुव जी ने उसको उठा के देखा, ये खोपड़ी किसकी है? देखा प्यारे तो खोपड़ी पे लिख रहा था भक्त ध्रुव। ध्रुव ने देखा ऐसा कौन सा भक्त ध्रुव हो गया जिसकी ये खोपड़ी है। आगे गए, अनेक वस्तियां मिली, उनको उठा के देख रहे हैं, सब पे भक्त ध्रुव, भक्त ध्रुव, भक्त ध्रुव। अनेक खोपड़ियां देखी, सब पे भक्त ध्रुव ध्रुव देख करके प्यारे उनका दिमाग चक्कर खाने लगा। आके चरणों में गिर पड़े दुर्वासा जी के और कहा, प्रभु मैंने ये सब क्या देखा है? दुर्वासा का बेटा, जो तुमने देखा वो सब कुछ सत्य देखा है। जितनी खोपड़ियां आपने देखी है ना, उतने पहले तेरे जन्मों में, इतने पहले जन्मों में भी तेरे तपस्या की है। इससे पहले जन्म में ही तुझे भगवान की प्राप्ति हो जानी थी, पर एक थोड़ी सी कमी तेरे सामने हो गई। तुमने क्या देखा? एक राजा और रानी आपस में मस्ती में एक घोड़े पर बैठ करके मस्ती करते हुए चले जा रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि उन पर पड़ी, तुमने सोचा ओहो इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे भगवान नहीं मिले, इतनी तपस्या राजा बनने के लिए करता तो मैं राजा बन जाता और ऐसी मौज मस्ती मैं भी ले लेता, मैं ऐसी मौज मस्ती मैं भी लेता। उस समय क्या हुआ बेटा? तेरे शरीर से प्राण निकल गए और भगवान के मिलने में तेरी 5 दिन की कमी रह गई थी। 5 दिन के बाद ही तुझे भगवान की प्राप्ति होनी थी, और इस जन्म में 5 दिन का ब्याज बढ़ते 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 5 महीने तपस्या करनी पड़ी, तब तुझे भगवान मिले हैं और तुझे राजा के घर में जन्म मिला है। तो बेटा कभी कभी इंसान को भक्ति का भी घमंड हो जाता है, मैं इतना बड़ा भगत हूं। मैं तो कहता हूं भगवान से कहना, ठाकुर जी मुझे चाहे जो कुछ भी देना, पर किसी बात का घमंड मत देना कि ये कथा मैंने कराई, ये धर्मशाला मैंने बनवाई है, ये काम मैंने करवाया। अरे कुछ नहीं कर सकता तू प्यारे, करने कराने वाले तो सिर्फ ठाकुर जी हैं। अरे तुझे निमित्त बना के भगवान ने तुझसे सुंदर कर्म करा के तेरा उद्धार कराए ठाकुर जी ने, और कुछ नहीं है प्यारे। ध्यान रखना प्यारे, भगवान जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमें ऐसे सत्कर्म करने के लिए परमात्मा अवसर देते हैं। ध्यान रखना, अगर ऐसे अवसर व्यक्ति को ना मिले तो संसार के लोगों का कभी उद्धार ही ना हो, कल्याण ना हो। और आप जानते हैं आज तो वैसे भी कौन सी तिथि है? अक्षय नवमी है। आज का इतना बड़ा पुण्य है, आप सोच भी नहीं सकते कथा सुनने का। आज दान करने का, सेवा करने का, भजन करने का, कथा सुनने का अक्षय पुण्य है, जो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता प्यारे, जो सदा आपको सुख देता है। और ये पर्व सिर्फ कार्तिक मास में प्राप्त होता है प्यारे। कार्तिक मास वैसे भी अपने आप में श्रेष्ठ मास है, पवित्र मास है। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था, अब तो ध्रुव जी महाराज ने पुण्य तपस्या की, हरिद्वार के किनारे आए हैं, ऋषिकेश नाम के स्थान पर, वहां पर तप किया है। उधर स्वयं काल उनके सामने आया और काल ने मस्तक झुकाया और कहा कि चलो भगवान के धाम को। तो काल के मस्तक पर पांव रख करके ध्रुव जी सीधे भगवान के बैकुंठ को गए हैं। ये कथा भागवत जी में आती है। भक्ति हो तो ध्रुव जैसी निश्चल हो, भक्ति हो तो ध्रुव जैसी अटल होनी चाहिए प्यारे। ऐसा हमारे भागवत में महापुरुषों ने कहा है, ऐसे होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा है, हे राजा परीक्षित, एक राजा हुए हैं जिनका नाम था नाभि, उनकी धर्म पत्नी का नाम था मेरु देवी, और इनके पुत्र हुए थे 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था ऋषभदेव। और वो ऋषभदेव भगवान जिन्होंने आगे चल के जैन धर्म को प्रकट किया है। जैन धर्म कैसा धर्म है? जैन धर्म बड़ा ही श्रेष्ठ धर्म है, पवित्र धर्म है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके
भगवान को प्राप्त किया है उसे हम जिन कहते हैं। लेकिन संख्या बढ़ी, उनको जैन कहने लगे, और संख्या बढ़ी उनको जैनी कहने लगे। लेकिन वही जिन जैनी बने हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की भक्ति की है, जिनको प्यारे अपने तन पर कोई वस्त्र भी नहीं है, उसका भी होश नहीं है, उनका ध्यान भगवान के चरणों में है, भगवान को याद किया है, वही जिन कहलाए हैं। उन्हीं ऋषभदेव भगवान के घर में एक पुत्र हुए बड़े जिनका नाम था भरत। वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने इस भारत भूमि में राज्य किया पूरा, एक छत्र उनका शासन था। फिर उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। सदा से हमारे देश का नाम भारत वर्ष नहीं है, और आगे इसका नाम भारत भी नहीं रहेगा, इसका नाम बदलेगा। इसका नाम था ब्रह्मवर्ष सबसे पहले। उसके बाद इसका नाम हुआ भारतवर्ष। और जब कलयुग में 821 वर्ष बचेंगे उसके बाद इसका नाम हो जाएगा कल्कि वर्ष। कल्कि वर्ष। तो भरत जी का शासन था प्यारे। एक बार राजा भरत को मन में बैराग्य हो गया। वैसे कहते हैं बच्चापन पढ़ने लिखने के लिए है, जवानी कमाने के लिए है। खूब जवानी में कमाओ अच्छी बात है, पर कम से कम बुढ़ापे में वैराग्यमय जीवन होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पर आश्चर्य की बात यह है कि बुढ़ापे में ग्रस्त में हमारी ज्यादा आसक्ति हो जाती है। बड़ा विचित्र बात है। अपने बच्चे चाहे गोदी में ना खिलाए हो, पर नातियों से प्यार ज्यादा होता है। बोलो राधे राधे। नातियों में बहुत से लोग कहते हैं भगवान मेरे बेटा की शादी है जाए ना, फिर मैं फ्री है जाऊंगी, फिर आराम से भजन करूंगी, कथा सुनूंगी। बेटा की शादी गई और माया के चक्कर में ज्यादा फंस जाए। फिर इच्छा होती नाती है जाए, और नाती है जाए फिर तो मैया निकर ही ना सके। बोलो राधे राधे। ये तो माया है। बंध्यो कीट मरकट की नाही, और सब ही नचावत राम मुसाई। मैं तो फिर भी कहता हूं प्यारे, जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। ये नाती पंती कोठी बंगला, ये टीवी बीवी, ये सब काम नहीं आएंगे। इससे तो आगे भजन ही साथी, भजन के बिना जीव अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। इस सच्चाई को जीवन में धारण कर ले और समझ ले वास्तव में सत्य क्या है। कोई किसी का नहीं है। संसार में सब स्वार्थ से प्रीत करते हैं। जब स्वार्थ निकल जाता है प्यारे, तो अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। हम इतना जीवन में खूब ज्ञान सुनते हैं, पर फिर भी कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जब तक प्यार उनकी लात नहीं पड़ती है ना, तब तक अकल ठिकाने भी नहीं आती। उस समय तक बुढ़ापा आ जाता है, उस समय तक हम कुछ कर भी नहीं सकते, और जीवन हमारा ऐसे व्यर्थ चला जाता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पति से प्यार मत करो, पत्नी से प्यार मत करो, बच्चों से प्यार मत करो, नहीं, इनसे प्यार करो, अच्छी बात है। लेकिन फिर इस प्यार के साथ भगवान को मत भूलो, उनसे भी प्यार करो, प्रभु को याद करो। क्यों संतों ने कहा है कि 2 दिन का जगत में मेला रे सब चला चली का खेला। 2 दिन का जगत में मेला रे सब चला चली का खेला। 2 दिन का जगत में मेला रे सब चला चली का खेला। 2 दिन का जगत में
मेला रे सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। सब चला चली सब चला चली का खेला। दो दिन का जगत में मेला रे सब चला चली का खेला। जगत में मेला रे सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध धरे जावे। चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध धरे जावे। चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध धर जावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे सब चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयार सब चला चली का। मात पिता और भाई कोई अंत सहायक नाई। तेरे मात पिता और भाई तेरे अंत काम यही आई। तेरे मात पिता और भाई कोई अंत सहायक नाई। चला चली का खेला। चलो पाप कपट कर माया, धन लाख करोड़ कमाया। छल पाप कपट कर आया, धन लाख करोड़ कमाया। तेरे संग न जाए अकेला रे सब चला चली का खेला। जय हो तेरे संग जाए खेला रे मेला रे सब चला चली का खेला। दो दिन का जगत में मेला रे सब चला चली का खेला। दो दिन का जगत में मेला रे सब चला चली का खेला। दो दिन का जगत में मेला रे सब ये मेला है। ये मेला भी 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ये बिछड़ जाएगा। सब अपने अपने राम धुन में लग जाएंगे। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। बोलो राधे। यहाँ से जाने के बाद हुई चूल्हे मुड़ देना कहावत है ना।
और क्या है, फिर वहां कथा याद नहीं आएगी, वही संसार के माया जाल में फिर फंस जाओगे प्यारे। बड़ी मुश्किल से समय मिला है कुछ अपना उद्धार करने के लिए, प्रभु चरणों में प्रीति जोड़ने के लिए प्यारे, बड़ी मुश्किल से हमको समय मिला है। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि जो वो भरत जी है ना, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। उनको वैराग्य हो गया। क्या वैराग्य हुआ? कुछ नहीं है दुनिया में, सब जीते जी की हाय माया है, मरे पीछे कोई काऊ को ना है। बहुत से लोग कहते हैं हाय तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, बिल्कुल। लेकिन प्यारे देखा है, बॉडी सामने पड़ी और घर में वो रोटी खा रहे, बोलो राधे राधे। ये सब मतलबी दुनिया है। इसको जीवन में सच्चाई से सोचो। यही हमको सोचने के मौके मिलते हैं प्यारे, हमको समझने के मौके मिलते हैं। हम जीते नहीं उसके लिए ये जीवन मिला है, जिसके लिए हम उसके लिए नहीं जीते, बस संसार के लिए जीते रहते हैं। और संसार में से कुछ हाथ नहीं मिलता, हाथ नहीं लगता। जैसे आप भूसा को कूटो और सोचो उसमें कुछ निकलेगा, अरे भूसा में क्या निकलेगा? छूछ निकलेगी, छूछ, कुछ नहीं निकलने वाला। उसी प्रकार से प्यारे, कितना भी कर लो दुनिया के लिए, लेकिन लास्ट में कोई तुझे भलाई देने वाला नहीं, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ये सच्चाई है। जिनके लिए लाखों करोड़ों कमाया, उनसे ये भी इच्छा मत रखना साल में कम से कम वो हमें याद करने श्राद्ध तो कर दें। आजकल के बच्चे तो माँ बाप का श्राद्ध भी नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए मित्र पागल हो जाते हैं, ढंग से मुंह से बात भी नहीं करते, पर फिर भी आए इतना कमाते बच्चों के लिए कि इनके बेटाओं को भी ना कमाना पड़े। यही तो माया है जो हम सबको भ्रमित कर रही है प्यारे। खूब जूता खा रहे पर फिर भी रहेंगे उसी के साथ प्यारे। फिर भी होश नहीं होता कि कुछ अपना कल्याण करने के लिए कुछ भगवान के चरणों की तरफ हम जाए। एक कहावत है ना, मल को कीड़ा मल ही खावे, मल को कीड़ा मल ही खावे और मिस्री सूंघत ही मर जाए। नार के व्यक्ति को नरक अच्छा लगता है प्यारे, उसे स्वर्ग अच्छा नहीं लगता। नार के जीवों को कथा अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें ताश अच्छे लगेंगे, उन्हें बुराई भलाई अच्छी लगेगी, एक दूसरे की चुगली करेंगे, वहां सुबह से शाम तक हो जाएगी, पर वहां एक बार घड़ी नहीं देखेंगे, और कथा में थोड़ी देर भी आगे ना तो 10 बार घड़ी देखेंगे। कथा अच्छी नहीं लगती प्यारे। ये नार के जीवों को सौदा है। जिनके मन में ऐसे भाव है, जिनको भगवान की कथा में रति ना हो, प्रेम ना हो, जिन्हें भगवान की कथा अच्छी ना लगती हो, भक्ति अच्छी ना लगती हो, तो शास्त्र कहते प्यारे समझो वो स्पष्ट नारकीय जीव है, वो नरकों में जाने वाला जीव है। फिर वहां उसे अनेक यात्राएं भोगनी पड़ेगी। उन दुखों से बचने के लिए हमें कथा जरूर सुननी चाहिए, भगवान नाम सुनना चाहिए। तो मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था, तो भरत जी महाराज को वैराग्य हुआ और गंडकी नदी के किनारे पर उन्हें कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके वहां आराम से भगवान का भजन करने लगे। कभी कभी आदमी सोचता है इसकी इतनी बड़ी कोठी, बड़ा सुखी होगा, ये कोठी वाला बड़ा सुखी होगा, इस घर में 4 गाड़ी बड़ा सुखी होगा। उससे जाके पूछो प्यारे उतना बड़ा दुखी है, गरीब आदमी खा के सो तो जाता है, वो रात में सो भी नहीं पाता। बोलो राधे राधे। घर में जितना ज्यादा सामान रखोगे उतना तुम दुखी रहोगे, जितना सामान कम होगा उतना तुम सुखी रहोगे। अधिकता हमको टेंशन देती है। और एक बात बताऊं, ध्यान रखना प्यारे, प्यार भी अभाव में होता है, प्रभाव में नहीं होता। प्यार भी अभाव में होता है, प्रभाव में नहीं होता। जब 4 पैसे फालतू हो जाए ना, तो इंसान ना बहन बेटी के पास जा सके,
ना सत्संग में आ सके। उसे चिंता रहती मैं सत्संग में आऊंगा पता नहीं घर में क्या हो जाए पीछे से। सत्संग में प्यारे को घर ले आते हैं जिनके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। भगवान से एक ही प्रार्थना करना, प्रभु देना भी हो तो इतना देना कि जिसको पाके मैं बोरा ना जाऊं, कहीं मेरी मति खराब ना हो जाए, तेरे चरणों से मेरी प्रीत ना हट जाए, उतना देना। प्रभु धन इतनो दीजियो कि जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। ये भाव रखो जीवन में। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि भरत जी महाराज को वैराग्य हुआ, नदी किनारे कुटिया बनाई, महल छोड़ करके और भजन करने लगे। एक बार नदी में स्नान करने के लिए वो आए थे तो क्या देख रहे थे, एक मृगी थी, हिरणी थी, गर्भवती थी, पानी पीने के लिए जैसे गंडकी नदी में आती है पानी पी रही थी, तो क्या देखा, एक शेर पीछे से आ गया। उस शेर ने धाड़ लगाई, मृगी घबरा गई, प्राण बचाने के लिए जल को पार करने लगी। भय के कारण से उसका गर्भ खंडित हो गया प्यारे, और मृग शिशु जो था ना वो पानी के जल में गिर पड़ा है। और प्यारे वो जैसे तैसे एक किनारे पर आ गया है बच्चा, और मृगी दूसरे किनारे पर जाके मृत्यु को प्राप्त हो गई। जन्म देती माँ मृत्यु को प्राप्त हो। कहते हैं ना, बच्चे को जन्म देना माँ का दूसरा जन्म है, माँ को दूसरा जन्म मिलता है। लेकिन आज भरत जी को दया आ गई, इस बच्चे की मां तो मर गई, पर कम से कम इस बच्चे को मैं पालन कर लूं। उस हिरण के बच्चे को अपने साथ ले आए और अपनी कुटिया में लाके प्यारे उसका पालन करने लगे। आप प्रसादी बनाते हैं तो उस बच्चे को भी चुन चुन करके सुंदर सुंदर पत्तियां, जंगल की घास उसको खिलाते हैं, जिससे बच्चे को जीवन मिले। अब बच्चा घास पत्ती खा के बड़ा होने लगा। अब तो भरत जी को उस बच्चे में इतना प्रेम पड़ गया, इतना प्रेम पड़ गया, सोते तो अपने पास सुलाते हैं, उसको हर समय अपने पास रखते हैं। और उस बच्चे के मोह के चक्कर में जो भजन करने आए थे अब भजन नहीं कर पा रहे, उस बच्चे को पाल रहे हैं पूरा समय। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। एक बार क्या हुआ, उनके आश्रम के पास होकर के एक मृगों का झुंड जा रहा था। उस बच्चे ने देखा तो बच्चा जो है ना अपने मृग जाति के साथ मिलकर के उस कुटिया को छोड़ के जंगल में चला गया। अब भरत जी उसके लिए बड़े दुखी हुए। कहां गया मेरा मृग, मैं कैसे तेरे बिन रह पाऊंगा बेटा, पता नहीं कैसे भूखा प्यासा रह रहा होगा मेरा मृग, कैसे रह रहा होगा। उस बालक को खोजने लगे भरत जी। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा बैराग्य हो गया, पर मृग के बच्चे मोह पड़ा, उस बालक को खोजने लगे। और खोजते 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 प्यारे ऐसा शरीर दुर्बल हो गया, बच्चा नहीं मिला। और बच्चे की याद में एक स्थान पर ऐसे गिरे, अंत में ध्यान हिरण का था प्यारे, तो अगले जन्म में वही राजा हिरण की योनि में चला गया। ध्यान रखना, इसीलिए कहा है अंत मति सहगति, अंत में जिसकी जैसी मति होती है मेरी बहनों और भाइयों, उसको वही गति प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति अंत में कुत्ते का ध्यान करके मरे तो अगले जन्म में उसको कुत्ता बनना पड़ता है, ये नियम है। भगवान का याद करके अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो अगले जन्म में भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए कहा इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। माता बहन गाती है ना, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल धूल मिल जाए। प्यारे भगवान से यही प्रार्थना करो, अंत में तेरा नाम लेते लेते इस शरीर की अंतिम श्वास को मैं लूं, अंतिम श्वास को मैं लूं।
पहले से आदत इसीलिए डाली जाती है कि अंत में तुम्हें संसार परेशान ना करे। मरते समय संसार तेरे विचारों में ना आ जाए, अरे मरते समय तेरे सामने ये भगवानी कथा आ जाए। हमने कुछ कथा में सुना था, अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रभु का नाम आ जाए, इसलिए अंत में गीता सुनाते हैं। ध्यान रखना प्यारी, गीता हमको वैराग्य देती है, संसार से वैराग्य देती है और भगवान के चरणों में जोड़ती है, इसलिए गीता सुनाई जाती है। लेकिन प्यारे कहते पता नहीं बुढ़ापे में किसकी क्या स्थिति हो जाए, किसी की जबान से भगवान का नाम लिया जाए ना लिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। आंखों से भगवान का दर्शन हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। कानों से भगवान का नाम हम सुन पाए ना सुन पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्यारे जीते जी अपनी जब होश है तभी तुम ऐसी कमाई कर लो। बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं कि तुम ये कथा सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे। पता नहीं बच्चे तुम्हें घर में से आने देंगे कि नहीं आने देंगे, पता नहीं कैसी बहू आ जाए घर में, बनी भक्तानी गई कथा सुन में कमरे तोड़ लाई तो उल्टी सेवा करनी पड़ेगी, बैठ जा आराम से घर में सुनी तेने कथा। पता नहीं प्यारे जीवन की क्या स्थिति हो जाए। इसलिए कहते हैं कर ले सो काम और भज ले सो राम। अच्छा काम जिंदगी में जितना जल्दी कर लो उतना जल्दी कर लो। कोई जीवन का भरोसा किसी का नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, जय हो बुला लो, जय हो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो मुझको मेरा, मोह ममता ने मुझको मेरा, मोह ममता ने मुझको मेरा, ना कोई दिखे रास्ता तेरा, ना कोई दिखे रास्ता तेरा, बुला लो जय हो वृंदावन गिरधारी। नट वरना कर, करुणा कर मेरे नट वरना कर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन
ही बेला, अपने चरण की सेवा देना, अपने चरण की